जलाली और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों हम एक खास हफ्ते को दूसरा दिन था और हर रोज हम शाम 7 बजे जमा होते हैं और 9:30 बजे कब बढ़ती चली जा रही है। कई लोगों को शायद घरों में भी कोई काम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के घर के लिए वो वक्त नहीं निकालते। याद रखिए, अगर हम खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में आएंगे तो खुदा के हजूर से हम बरकत पाकर जाएंगे। मैंने कहा वादा कीजिए, खुदा से इकरार कीजिए। बाकी आने वाले इतवार तक 23 तारीख तक आखिरी इबादत जो है वो 23 तारीख की होगी। कुछ लोग तो खुदा की बरकत में, खुदा के जलाल में, खुदा के मसा में आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग शायद जहां पर हैं वो वहीं रहेंगे या वहां से भी 2 कदम वो पीछे आ जाएंगे। आज का दौर, आखिरी दौर जो है, पाक रूह का दौर है, ये रूहुल कुद्स का दौर है और हमारी दुआ ये होनी चाहिए, जिस तरह दाऊद कहता है, जैसे हरनी चलते नालों को तरसती है, वैसे मेरी जान जिंदा खुदा के लिए तरसती है। बाइबल का आगाज और बाइबल का इख्तिताम ये सारे का सारा पाक रूह से किया गया है। खुदा का रूह होना, खुदा का मसा होना, खुदा की कुदरत होना, ये मेरी और आपकी और हम सब के लिए जरूरी है। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके पाक रूह की कुदरत से भरे हुए हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई बर्तन खाली रहे। निकालेंगे मेरे साथ पुराना अहदनामा, सलातीन की किताब। इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब के अंदर इस्राएल के अंदर बड़े बड़े काल का जिक्र मिलेगा और यह भी जिक्र मिलेगा कि खुदा ने बड़े से बड़े काल के अंदर भी अपने लोगों की और अपने नबियों की खुदा पालना करता रहा है, परवरिश खुदा करता आया चला है। सारी दुनिया में काल पड़े, पर जिनका ईमान खुदा के कलाम पर होता है, खुदा उनको हर काल के वक्त में भी सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। 18वां बाब निकालिए। मैं उसकी 41वीं आयत पढ़ता हूं। पहला सलातीन उसका 18वां बाब 41। फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की। एलिया के कानों में आवाज आ रही है बारिश की, अखीयब को कोई आवाज नहीं आ रही। ईमान लाने वालों के लिए सारे मौजे होते हैं और जो ईमान ना लाए, शायद उसके लिए कभी भी कोई मौजा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते, कहता है बारिश की आवाज है। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया, जमीन पर सरनुगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर।
सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां तो कुछ भी नहीं। ये बंदा दुआ कर रहा है। एलिया नौकर से कहता है जा जाके देख। आया भागा हुआ, कहता है कुछ भी नहीं। क्या एलिया ने दुआ छोड़ दी थी? दुआ करता चला जा रहा है। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां तो कुछ भी नहीं। उसने कहा 7 बार जा। 7वीं मर्तबा उसने कहा देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा तू जा और अखीब से कह अपना रथ तैयार करके नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी देर में आसमान में घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। सो अखीब सवार होकर यज़ीएल को चला। खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली। अखीब के आगे आगे यज़ीएल के मदाखल तक दौड़ा चला गया। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज जिस नबी के लिए खुदा के कलाम के अंदर 12वां बाब पहली आयत पढ़े तो एलिया अखीब को यह कहता है जिस खुदा के आगे मैं खड़ा हुआ हूं, खुदावंद की हयात की कसम जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं होगी। फिर उसके 18वें बाब की पहली आयत पढ़िए। वहां खुदा एलिया को कहता है अखीब से जाके कह बड़े जोर की बारिश होने वाली है। अखीब जो है ये सियासी लीडर है और एलिया जो है ये मजहबी लीडर है, ये मजहबी रहनुमा है। कई बार जिन चीजों का हल सियासी लीडर्स के पास मौजूद ना हो, लेकिन उन चीजों का हल मजहबी रहनुमाओं के पास जरूर मौजूद होता है। एलिया ऐसा पुराने अहदनामा का ऐसा जबरदस्त मर्द खुदा है जिसके दुआ करने पर जो है वो कई बार आसमानों से आ गई है और सारी दुनिया ये कहती है कि एलिया जो है वो आग वाला नबी है। वो 50 आदमी पकड़ने के लिए आए, उसने दुआ की है, आ गई है, वो जल गए। फिर 50 आदमी पकड़ने के लिए आए, उसने दुआ की है, आ गई है, वो भी जल गए। और तीसरी बार 450 बाल के पुजारी है। एलिया उन्हें यह कहता है कि भाई जिंदा खुदा तो वो है जो आग के साथ जवाब दे। कहा ठीक है जी, मसबा बनाया, बैल को ज़बा किया, मसबे पर रखा है, एक बार पानी डाला है, फिर 2 बार पानी डाला है, फिर 3 बार पानी डाला है और खाई जो है वो पानी से भर गई है। लकड़ियों पर पानी पड़ा हुआ है, कुर्बानी पर पानी पड़ा हुआ है। और एलिया उन्हें यह कह रहा है दुआ करो। वो की आ गया है, वो 450 बाल के पुजारियों को यह कह रहे कि देखो जिंदा खुदा तो वो है जो के साथ जवाब दे। कई सूरज की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, लकड़ी पत्थर इन चीजों की पूजा करते हैं, कई चांद सूरज सितारों की पूजा करते हैं,
लेकिन हम जिसकी इबादत करते हैं वो चांद और सूरज को खुद खलक करने वाला है और वो सारी दुनिया को जो है अपने कलाम की कुदरत से वो खलक करने वाला है। वही मुझे याद आ रही है, कोई बुजुर्ग बंदा था ना, अनपढ़, गैर मसीही शख्स उससे पूछे ओ मानदे किनू हो? वो कहते दसा नहीं मानदे किनू हो? फिर पूछे मानदे किनू हो? एक दिन फिर उसने बताया मानते किसको है। उन्हें कहा भाई मेरी सुन गल, मैं गली च जा रहा वा, अगो गली बंद है, इस तरफ दुकान है, ए जगह खाली है, ते मैं दुकान वाली जगह ते जाना है। एक बंदा मंजी ते लम्मा पिया होया, सुता होया कि खरे मरिया होया, पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मुझे ये बताओ मैं दोनों में से किससे पूछूंगा कि मुझे दुकान वाली जगह पर जाना है, वो दाएं है कि बाएं है? वो कहने लगा सीधी बात है, जो चारपाई पर लेटा हुआ है, सोया है या मरा हुआ है, उससे थोड़ी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। आप उससे पूछोगे वो बताएगा कि जाना किधर है। कहने लगा बस समझ ले, हम जिसको मानते हैं बाकी सारे लेटे हुए हैं, मरे हुए हैं, पर जिसे हम मानते हैं वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो जिंदा है। हम जिसे मानते हैं वो सलीब पर मर गया है, वो कब्र में गया है, वो तीसरे दिन जी उठा है, वो जिंदा हो गया है, आसमान पर चढ़ गया है, फिर सारी दुनिया की अदालत करने के लिए जो है वो आने वाला है, वो फिर आने वाला है। एलिया कहते हैं किसे मानते हो? छुरियां मार मार जख्मी किया। खुदा नहीं चाहता कि हम में से कोई अपने आप को लहू लोहान करे, कोई छुरियों से जख्मी करे। भाई मुझे और आपको घायल होने की जरूरत नहीं है। उसने अपना इकलौता बेटा और दुनिया को दिया हुआ है। यीशु दुनिया में आया है, वो मेरे और आपके लिए घायल हुआ है, मेरे और आपके लिए उसने कोड़े खाए हैं, मेरे और आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना है, मेरे और आपके लिए हाथों और पांव में उसने जो है वो कील ठुकवाए हैं। आपको घायल होने की जरूरत नहीं है। यीशु वो है जिसने हमारे गुनाह उठाए हैं, वो सलीब पर ले गया है, वो सलीब पर मर गया है, वो कब्र में गया है और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मत अपने आप को घायल करें। कई तो टकरे मार मार दुआएं करते हैं, पता नहीं केड़ी दुआ कर देनी। कई ऐसे भी मिलेंगे रोडों पर अपने आप को जख्मी करने वाले। वो ये कह रहा है अपने मबूद को पुकारो और सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है। कोई हो तो कोई आए, कोई हो तो कोई आए, कोई था ही नहीं। फिर एलिया ने चिढ़ाने लगा, भाई जी ऊंची ऊंची पुकारो, शायद वो सोया हुआ हो या शायद वो कहीं सबर के अंदर हो, और ऊंची आवाज में पुकारो। वो पुकारते रहे, कोई ना आया। एलिया ने कहा ठहर जाओ, मैंने कहा यह था कि खुदा वो है आग के साथ जवाब देने वाला है। मैंने कहा था जिंदा खुदा वो है और जिसके नाम से आसमानों से आ गए। एलिया ने दुआ की खाली, इब्राहिम इज़हाक और याकूब के खुदा दुआ करने की देरी है, आसमानों से आ गई है और सारी एलिया की कुर्बानी को जो है जहां पानी डाला गया है लकड़ियों पर, जहां पर कुर्बानी रखी गई है, आसमानों से आ गई है और सारी कुर्बानी को चट कर लिया है। लोग हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए। हम सुबह से शाम तक पुकारते रहे पर कोई आया नहीं है। अब हम जान गए हैं एलिया का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। एलिया का खुदा जो है आग के साथ जवाब देने वाला खुदा है। और यही एलिया है जिसके खुदा के कहने पर इसने आसमान को बंद किया है।
कहा यह जाता है, जो बाइबल टीचर बाइबल उस्ताद है ना, उनका कहना यह है एलिया के पास एक चाबी थी। वो चाबी जो है आसमान को लगाए, आसमान बंद हो जाता है, और वो चाबी अगर आसमान को लगाए तो बंद आसमान भी जो है वो खुल जाता है। आप दूसरे लफ्जों में ये कहे कि एलिया के पास जो चाबी है वो दुआ की चाबी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पढ़ा हमने, वो घुटनों के बल है और ये दुआ कर रहा है। नौकर को कहते जा जाके देख। गया, वो वापिस आया, कहने लगा सर कुछ नहीं हो रहा। फिर गया, वापिस आया, आकर कहने लगा कुछ नहीं हो रहा है। शायद मैं और आप अगर एलिया की जगह पर होते तो दुआ छोड़ देते, पर एलिया जो है ये मुसलसल दुआ कर रहा है। लूका की इंजील के 18वें बाब के अंदर यह लिखा हुआ है, ये यीशु ने कहा है कि बस दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत ना हारनी चाहिए। एक बेवा की तमसील दी है, वो काजी के पास जाती है, काजी जालिम भी है, खुदा से भी नहीं डरता है। बेवा कहती है मेरा इंसाफ कर। एक दिन काजी कहता है ना मैं खुदा से डरता हूं, ना मैं आदमी की कुछ परवाह करता हूं, इस बेवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। तो यीशु ये कह रहा है कि खुदा अपने बरगशीदों का इंसाफ नहीं करेगा जो दिनों रात उससे दुआ करते रहते हैं। बेदुआ शख्स जो है वो बेखुदा शख्स है। अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं ना, तो आपकी जिंदगी के अंदर कोई तरतीब नहीं। चाहे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, मैं ये समझता हूं कि दुआ करना तो ऐसे, बगैर दुआ तो ऐसे है आप गन चला रहे हैं और उसके अंदर गोलियां नहीं है। बगैर दुआ के जो है हमारी जिंदगी बेरौनक है और हमारी जिंदगी में कोई तसलसल नहीं है और हमारी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है। जगह जगह कलाम में लिखा है कि नबियों ने दुआ की है, रसूलों ने दुआ मांगी है, और ऐसा दुआ, ऐसी बड़ी कुदरत है, आसमान बंद भी कर दे और बंद आसमान को वो खोल भी दे। एलिया के बारे कहा जा रहा है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान है, वो मेरी और आप ही की तरह का वो इंसान है। बड़े जोश से दुआ की है, कह रहे फिर जा। वो गया है, वापिस आया है, कहने लगा कुछ नहीं हो रहा है। वो गया है, जितनी बार वो जा रहा है वापस आ रहा है, कह रहा है कि अभी तक कुछ नजर नहीं आया है। भाई यीशु ने अपनी तालीम के अंदर भी ये फरमाया है, उन्होंने कहा है दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। कुछ लोग कहते हैं दुआई सारे काम थोड़ी करेगी। भाई ताल्लुकात भी है, पैसा भी है, रुपया भी है, पर यह याद रखिए दुआ दुआ है। जो रुपया ना काम आए, ताल्लुकात भी काम ना आए, पर दुआ वो ताकत है जैसे सारी बेड़ियां जो है ये खुल जाती है। 7वीं बार वो गया, कहने लगा मालिक मैंने समंदर से ना एक बादल उठते हुए देखा है और वो आदमी के हाथ के बराबर वो बादल आ रहा है। एलिया को पता चल गया है कि ये जो बादल उठा हुआ है ये सारे इस्राएल के लिए है।
ये सारे इस्राएल के लिए है। और ऐसी दस के अंदर रूहुल कुद्स को किन किन चीजों से तशबीह दी गई है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, वो सारे के सारे एक जगह जमा थे, 120 की जमायत। अगर एक शख्सियत को निकाल लिया जाए तो फिर बन जाते हैं 119 जमायत। वो कैसी कितने की थी? 100 शुक्र है 120 सन। 120 के अंदर कोई 420 नहीं था। कई ऐसी जमातों में होते हैं जो इस तरह भी होते, पर ये 120 है। और मैंने ये कहा है कि एक शख्सियत वो है, अगर उसे निकाल लिया जाए तो पीछे 119 बचते हैं। वो शख्सियत कौन सी है? वो मुकद्दसा मरियम है, यीशु की मां है। और 120 की जमायत में वो शामिल है। और वो भी दुआ कर रही है कि रूहुल कुद्स आए। और वो भी दुआ कर रही है। यीशु ने लूका की इंजील में कहा है, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम के अंदर तुमने क्या करना है? और ठहरे रहना है। यीशु कोहे जैतून के पहाड़ से मत्ती 28 में उसने जमा किया है, जाओ सारी कलक के सामने जाओ, उन्हें इंजील सुनाओ। जो ईमान लाए खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से जो है उसको बपतिस्मा दो, उनको इन सब बातों की तालीम दो। तो देखो मैं दुनिया के आखिर तक जो है मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वो अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में कह रहे, जब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक जो है तो मेरे गवाह ठहरोगे। जब तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा, उसके बारे यीशु ने कहा कि वो दूसरा मददगार है, वो आएगा तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। वो आएगा तुम्हें मेरी बाबत सिखाएगा। खुदा का पाक रूह जो है वो मेरा और आपका दूसरा मददगार है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मेरा और आपका फारकलीत है। फारकलीत के मायने है वो हमारा वकील है, हर जगह हमारी वकालत करता है, वो मददगार है। और पाक रूह के बगैर कोई दुआ नहीं कर सकता है, क्योंकि लिखा है जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए हमें दुआ करनी नहीं आती, लेकिन खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भरता है जो बयान से बाहर है। कहा यह गया है तुम पर नाज़िल होगा। ये सारे के सारे मरकज के बलाखाना के अंदर जो है ये ठहरे हुए हैं। वो इब्तदाई कलीसिया, चलो इसका भी जवाब दे देता हूं। मुझे किसी बुजुर्ग ने पूछा सब तो पहली कलीसिया केड़ी थी? मैं समझ गया ये कुछ और पूछना चाह रहा है। मैं जी तुसी दसो फलानी। मैं कह ये तो आप बता रहे हैं। मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है आपको पहली कलीसिया बता सकता हूं। निकालिए अमाल की किताब दूसरा बाब, जब आप पढ़ेंगे पाक रूह नाज़िल हुआ है, ये सारे के सारे रूह से भर गए, ये गैर जुबानें बोलने लगे हैं। पतरस तो वो है ना जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया है। पहले कह रहा है कि तेरे लिए मरने के लिए तैयार, वो ये कह रहा है कि मुर्ग तू बांग भी ना देगा, कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने 3 बार इनकार किया है कि मैं इसे नहीं जानता।
पर ये पॉक्रुप आया हुआ है, ईद पेंतिकोस आया हुआ है, ये रूल कुछ से भरा हुआ है। तो गौर से सुनिए, पॉक्रुप पहला काम क्या करेगा? पॉक्रुप का पहला काम यह है कि वो बुज़दिल लोगों को जो है वो दलेर बनाएगा। रूल कुछ आपको दलेरी देगा। आपको यीशु की गवाही देने से कभी भी डर जो है वो नहीं लगेगा। ये डरा हुआ है, इनकार कर रहा है, पर ये पॉक्रुप हो गया है, ये रूल कुछ से भरा हुआ है। जब ये बाहर आया ना ईद पेंतिकोस वाले दिन, मरकज के बाला खाना से 10 दिन की दुआ के बाद, और सारे यहूदियों में ईद बड़ी अहम है, पेंतिकोस की ईद बड़ी अहम ईद है। और पेंतिकोस का मतलब यह है कि 50वां दिन जो है यीशु गया है, 40 नजर आता रहा है, वो गया है, उसके जाने के 40वें दिन वो गया है, 50वां दिन आया है, पेंतिकोस का आया है, पॉक्रुप आया है। अगरचे कि यीशु ने मत्ती की इंजील के 16वें बाब में अपनी कलीसिया की बुनियाद रखी। कैसे रखी? उसने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं? कोई कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कह रहा है एलिया, कोई कह रहा है यिर्मयाह, कोई कह रहा है मुर्दों में से कोई जी उठा है। पतरस फौरन कहने लगा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने कहा कि पतरस, ये बात तेरे खून और गोश्त ने नहीं कही है, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर ज़ाहिर की है। पहले उसका नाम शमौन है, फिर उसने उसका नाम शमौन से क्या रख दिया है? पतरस रख दिया है। कभी मेरा मौजू ये हो ना कि जो खुदा है वही उसका इकलौता बेटा यीशु भी है। वो साथ में दोनों एक है, और जलाल में भी वो दोनों क्या है? वो एक ही है। तभी तो फिलिप्पस ये कह रहा है कि मुझे अपना बाप दिखा, और वो फिलिप्पस को ये कह रहा है, फिलिप्पस ये क्या कह रहा है कि मुझे अपना बाप दिखा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया है? उसने मेरे बाप को भी देखा है, क्योंकि बाप कहां पर है? बाप मुझ में है, और मैं कहां पर हूं? मैं अपने बाप के अंदर हूं। दोनों एक, पर एक अलग मौजू है। तो कह रहे कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैंने कहा ना, पुराने अहदनामे में खुदा ने सारी रात फरिश्ते के साथ याकूब कुश्ती लड़ता रहा। फरिश्ता कह रहे मुझे जाने दे, वो जाने नहीं दे रहा, कह रहे बरकत दे बरकत दे। उसने पूछ लिया तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम क्या है? क्या नाम है? नो नो नो, तेरा नाम क्या है? कहने लगा याकूब। कहने लगा तेरा नाम याकूब है, तो आज के बाद जो है तेरा नाम ही बदल देता हूं। हालांकि दुनिया जो है वो याकूब को धोखेबाज कहती है, पर यह धोखेबाज नहीं है। इसके नाम के मायने ये है एड़ी पकड़ने वाला है, पीछे आने वाला है, अड़ंगा मारने वाला है। कह रहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? इस्राइल। तेरा नाम इस्राइल होगा। उसने नाम याकूब का बदल दिया है। और यहां कौन आया हुआ है? यहां वो आया हुआ है जो उसकी जात का क्या है? नक्श है। यहां कौन आया हुआ है? यहां यीशु आया हुआ है। वो शमौन को ये कह रहा है कि आज के बाद जो है तेरा नाम शमौन नहीं रहेगा, बल्कि तेरा नाम क्या है? हालांकि पतरस के मायने ये हैं छोटी चट्टान। तेरा नाम पतरस है। सुन लीजिए कलीसिया, अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को पहचानिए। मारे मारे ना रहे,
एक दिन फिरोजुल लुगत की किताब पढ़ रहा कि कलीसिया के मायने क्या हैं। वहां किताब में लिखा है कि कलीसिया वो है जो मरियम की पूजा करने वाली है, पर ये इसके नाम के मायने नहीं है। और कलीसिया तो वो है जिसका ईमान ये है कि यीशु मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया है, वो मेरे लिए मर गया है, मेरे लिए कब्र में गया है और फिर मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा है। और कलीसिया तो वो है जिसका ईमान ये है कि यीशु खुदा का बेटा है और वह रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। वो कह रहा तू पतरस है और तुझ पत्थर पर जो है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आगे क्या है, आलमे अरवा के दरवाजे इसमें शामिल कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं आलमे अरवा के दरवाजे, कोई बीमारी के दरवाजे, कोई गुर्बत के दरवाजे और कोई नाउमीदी के दरवाजे। शायद आप में से कोई है जो नाउमीद है, पर कलाम यह है कि मैं तेरी नाउमीदी को जो है उम्मीद में बदलने के लिए आया हूं। आप कह रहे हैं कि मैं गिर गया, पर वो आया है आपको फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए आया है। हालेलुया। कह रहा है तुझ पर आलमे अरवाह के दरवाजे कभी भी गालिब ना आएंगे। कभी तुझ पर जो है वो आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। इसलिए कह रहा हूं जिनकी तवज्जो नहीं है उनकी तवज्जो भी खुदा के कलाम की तरफ है। और कलीसिया जो है आलमे अरवाह के दरवाजे कभी गालिब नहीं आएंगे। और मुकाशवा पहले बाब में लिखा हुआ है मैं मर गया था अब मैं जिंदा हूं। आगे आप बताएं। और उससे आगे अब्दुल्लाबाद तक तो मैं जिंदा रहूंगा। वो ये कह रहा है कि आलमे अरवाह की कुंजियां किसके पास है। वो कह रहे यीशु ये कह रहा है और पहले किसी और के पास तो थी, पर जब मैं सलीब पर मर गया, मैं कब्र में गया, मैंने आलमे अरवाह की कुंजियां ले ली है। ये आलमे अरवाह की कुंजियां जो है ये मेरे पास है। मत डरिए, मत घबराइए कि क्या होने वाला है। कलीसिया मसीह का बदन है और वह कलीसिया की क्या है, वह फिक्र करने वाला है। हालेलुया। करने वाला है या नहीं है? कैसे? वो दिमश्क की राह पर पौलुस जा रहा है, जो पहले साउल है वो गिरा है, जलाल नजर आया है, रोशनी नजर आई है, नूर नजर आया है, वो नीचे गिर गया है, आवाज आई है ऐ साउल तू मुझे सतावो किसे रहा था, सतावो किसे रहा था? कलीसिया को। कलीसिया मसीह का क्या है और मसीह कलीसिया का क्या है? ऐसा तो नहीं है कि बदन से सर कटा हुआ है, वो सर है बदन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो बदन को तकलीफ देता है वो सर को तकलीफ देता है, जो बाजू को तकलीफ देता है वो सर को तकलीफ देता है। मैं ये कह रहा हूं यीशु ने कहा होगा साउल तेरा इलाज मैं करूंगा, मेरे बदन को सताने वाला है, मेरे बंदे स्तिफनस को तूने शहीद किया है और तू मेरा बदन का सताने वाला है। हालेलुया। एक निक्का जा विजिट किया यीशु ने, एक छोटा सा विजिट यीशु ने साउल को किया है। ऐसा जलाल आया है, ऐसा जलाल आया है। आमीन। जो खिदमत में है ना, बाइबल उठाए, दुआ करे और पूछे खुदावन मैं आज कहां जाऊं। खुदा कहेगा उस घर जाके उन्हें कलाम सुना।
खुदावंद कहेगा वहां जा, वहां कलाम सुना। अगर आप दुआ करेंगे वो कहेगा जा। लिखा ये मखलूकात जो है वो क्या है, कमाल आरजू से खुदा के बेटों की क्या है, वो राह देख रही है। ओ मेरे बहनों भाइयों, अगर आपको यीशु का पता चल गया है कि वो जी उठा है, पाक रूह उसने दिया है, तो निकलिए उसकी गवाही दीजिए। बंदा गवाह हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, ते गवाह टाइम ना पहुंचे, तो बंदा सच्चा भी है तो वो क्या बन जाएगा? वो कहेंगे भाई गवाह लाओ। भाई गवाह तो घर में बैठा हुआ है, आप मुझे बताइए हम सारे खुदावंद यीशु मसीह के क्या है? और सारे गवाह है, गवाह सोए हुए है। गवाह कहते मैं नहीं निकल सकती, मैं नहीं निकल सकता। यीशु कहेगा ठीक है ना निकल। जिस दिन रोजे क़यामत और रोजे बशर का दिन आएगा, मैं तुझे अदालत में खड़ा करके कहूंगा मैंने तुझे तोड़े इसलिए दिए थे कि तू उन तोड़ों से क्या करे, लेन देन करे, पर तूने किया क्या है? थॉमस भाई किया क्या है? एक तोड़े को तूने क्या किया है? और जमीन खोदी है और दबा दिया है, और रोजे क़यामत वाले दिन पूछेगा वो। सो कलीसिया मसीह का बदन है। पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। तो ईदे पेंतिकोस वाला दिन आया है, ये डरे हुए, ये घबराए हुए। जो बात मैं कहने लगा हूं, मैंने नहीं कहा आपको कि बाइबल उठा के भागना शुरू करें। मैंने ये कहा दुआ करें, और दुआ करके खुदावंद से पहले पूछिए। लिखा यह है जब तक वो भेजे ना जाए, वो मनादी जो है वो क्यों करे? वो भेजने वाला वो है, दो करके भेजने वाला वो है, वो भेजने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, वो सिर्फ भेजता ही नहीं है, बल्कि भेजने वालों के साथ वो खुद भी जाता है। वो भेजने वालों के साथ वो खुद भी जाता है। ये सारे डरे हुए हैं। ईद पेंतिकोस का दिन आया हुआ है, पोखरू आया है। क्या कलाम में लिखा हुआ है? जब ये सारे के सारे जमा थे, पोखरू आंधी की तरह आया है। इन दिनों में न्यूज सुन रहे हैं ना, आंधियां चल रही हैं, सैलाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, ये आने वाली है। तो बड़ी तेज आंधी चली है, और जब ये थे ये सारे के सारे जो है 120 की जमाएत जो है ये रूल कुछ से भर गई है, और ये गैर जुबानें बोलने लगे। मैंने पहले कहा यीशु की मां मुकद्दसा मरियम भी इन 120 के अंदर क्या है? शामिल है। जब ये सारे के सारे रूल कुछ से भर गए, तो ये बताइए क्या मेरी और आपकी मां जो मुकद्दसा मरियम है, जिसके बारे में कहा गया है हर जमाना के लोग तुझे क्या कहेंगे? और तुझे मुबारक कहेंगे। हर जमाना के लोग, मुकद्दसा मरियम का फरिश्ते के डायलॉग आपस में हो रहे, बातचीत हो रही है। वो विजन फरिश्ता जबराइल उसे समझा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन एक बात मुकद्दसा मरियम ने जो कही है वो बहुत कमाल कही है। वो ये कह रही है कि तेरे कौल के माफिक ऐसे ही हो। और जो तू कह रहे, देख मैं कुंवारी हूं, मैं मर्द से ना वाकिफ हूं, पर वो कह रहे कि तुझसे पैदा होगा, तेरा चुनाव किया है, तुझे चुन लिया है। आमीन। मैं पेशावर में गया कन्वेंशन में, मजमून ही उन्होंने बड़ा चुन के रखा, मुकद्दसा मरियम। पता नहीं आगे क्या इज्जत था या क्या था। उन्होंने कहा भाई ये कन्वेंशन दे कलाम सुनाना, मैं फिक्र ना करो।
खुदा के रूह ने वहां की कलीसिया के साथ गुफ्तगू की। वो मुझे इशारे करते रहे, होली होली। पर ये कहना ये चाह रहा हूं कि कलाम ये कह रहा है हर जमाना के लोग जो है वो मुकद्दसा मरियम को क्या कहेंगे? वो कहेंगे मुबारक है। और वो ये कह रही है कि तेरे कौल के मुआफिक हो। वो भी कलाम जो है उसकी पैरवी करने वाली है। मुझे किसी ने कहा जब यीशु मुकद्दसा मरियम के पेट के अंदर था तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु को अपने पेट के अंदर उठाया हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा जो मेरी समझ है वो नहीं। बेशक लग जिस्मानी तौर पर यही रहा है, पर रूहानी तौर पर ऐसे लग रहा है कलाम जो है मुकद्दसा मरियम के पेट में है। दरअसल कलाम ने ही जो है वो मुकद्दसा मरियम को क्या किया हुआ है? उठाया हुआ है। कलाम दलेरी बख्शता है, कलाम दलेर बनाता है, कलाम खड़ा कर देता है। वो 120 की जमायत में शामिल है। पाक रूह नाज़िल हुआ सब पर, सारे तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। कोई ऐसा तो नहीं था जो रह गया, वो सारे के सारे भर गए। मेरा ईमान यह है कि मुकद्दसा मरियम जो है यह भी रूह कुद्स से भरी हुई है। आमीन। पेंटिकॉस्टल तालीम खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स, यानी जो पेंटिकोस पर ईमान लाए और ऐसे लग रहा है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो ईदे पेंटिकोस वाले दिन जो है वो पाक रूह से भर गई है, पाक रूह का तजर्बा हुआ है। सोचता हूं खुदावंद की मां है, क्या जरूरत है कि रसूलों के पीछे भागने की? जरूरत तो यह है कि रसूल सारे के सारे किसके पीछे भागे? वो मुकद्दसा मरियम के पीछे भागे। पर खुदा का कलाम ये कहता है कि वो काना गलील की शादी के अंदर ये कह रही है, पतरस याकूब यूहन्ना इधर आओ, या मैं खत्म हो गई है। मैंने यीशु को कहा है इनके पास मैं नहीं रही है कि इधर आओ, जो कुछ यीशु तुमसे कहे क्या करो। ये तो नहीं जो मैं कह रही हूं, वो ये कह रही है कि जो यीशु तुमसे कहे वो करो। और ये रसूलों के पीछे है, जहां वो दुआ के लिए जाते हैं ये भी दुआ के लिए वहां चली जाती है। और जब पाक रूह आया तो ये खुदा की बंदी भी खुदा के रूह से भर गई है। हालांकि इससे पहले कहा गया है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। साया डालने से मुराद है कि पाक रूह तुझे जो है वो चारों तरफ से कवर करेगा। लोगों के ताने जो है उससे तुझे महफूज रखेगा। पर रूहुल कुद्दस की कुदरत जो है वो तुझ पर साया डालेगी और जो तुझसे पैदा होगा, हालेलुया। यीशु रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। जब वो 30 साल की उम्र में था वो दरिया यरदन में गया यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए। 3 काम वहां पर हुए हैं। आसमान खुला है, आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं। और तीसरा काम क्या हुआ है? आकर यीशु मसीह पर ठहर गया है। फिर लूका 4 बाब की 18वीं आयत में यीशु ने पहला पैगाम दिया है। वो ये कह रहा है, ईसाया 61 बाब की पहली आयत वाला कह रहा है कि खुदा का रूह जो है वो मुझ पर है और उसने क्या किया है? मुझे मसा किया है ताकि मैं क्या करूं? मैं खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। यीशु भी रूहुल कुद्दस की कुदरत से भरा हुआ है। 120 की जमायत जो थी ना, पेंतिकोस वाले दिन ये भर गए।
दो चीजें वहां पर आई है। पहली चीज वहां पर क्या आई है? तेज आंधी। और दूसरी चीज वहां पर क्या आई है? आग वहां पर आई है। आंधी भी रूल कुश की अलामत है, आग भी पाखरू की अलामत है। सारे नबियों में जो है सबसे बड़ा नबी कौन है? कौन है? कौन है? यीशु ने कहा औरतों में से जितने पैदा हुए उन सब में यूहन्ना सबसे बड़ा है। ये लिशबा का बेटा है, जकरिया का बेटा है, ये सबसे बड़ा है। तो बड़े से पूछिए, वो यीशु के बारे कहता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के, और ये चारों जिलों में कहा गया है कि मैं उसकी जूती का जो है तस्मा खोलने के लायक मैं नहीं हूं। और वो ये कह रहा है मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तुम्हें तौबा के लिए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरिया यरदन में था और आ रहे हैं, वो बपतिस्मा दे रहा है, यीशु भी आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, और मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या करेगा? वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आग दो काम करती है, शायद ज्यादा भी करे, लेकिन मैं दो का जिक्र करता हूं। आग जो कुछ उसकी जद के अंदर आता है सबको जलाकर भस्म कर देती है। आग जो है वो सारी चीजों को जलाए और सारी चीजों को भस्म कर दे। पाखरू का काम यह है कि वो हमारी बदियों को जलाए, हमारे गुनाहों को जलाए। और आग का दूसरा काम है, जहां अंधेरा हो आग को जला लीजिए तो वहां पर क्या आएगी? रोशनी आएगी। तो रूहुल कुद्दस जो है वो दुनिया के अंदर रोशनी की तरह है, वो हमारी रहनुमाई कर रहा है, वो हमें राह दिखा रहा है। मैं इसे खत्म करने को हूं। हवा, इसकी भी अलामत रूहुल कुद्दस है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, ठीक है। हवा को कोई काबू नहीं कर सकता है और रूहुल कुद्दस की कुदरत को कोई भी काबू नहीं कर सकता है। हवा को कोई देख नहीं सकता है पर उसे महसूस कर सकता है। रूहुल कुद्दस को भी जो है शायद इस आंखों से ना देखा जाए लेकिन महसूस किया जा सकता है। बारिश, बारिश से भी मुराद क्या है? जब बारिश होती है सारा गर्दो गुबार, सारी गंदगी सब साफ, सब कुछ बारिश का पानी बहा कर ले जाता है। जब पाखरू की बारिश होगी तो मेरी और आपकी जिंदगियां जो वीरान है, जो बंजर है, पाखरू की बारिश होने से सारी जो है वीरानी, मायूसी, नाउमीदी, ये सब जा सकती है। तो ईद पेंतीकोस्त वाले दिन हुआ ये है, एलिया दुआ कर रहा है, 120 की जमात दुआ कर रही है। एलिया के दुआ करने से बारिश हुई है। 120 की जमात के दुआ करने से भी क्या है? पाखरू की बारिश हुई है। ये सारे भर गए। पतरस साहब बाहर आए। पतरस मरकज के बलाखाना से बाहर आया। अमाल की किताब पढ़े, 16 जुबानें बोलने वाले। कितनी जुबानें बोलने वाले? 16 जुबानें बोलने वाले। अमाल की किताब को पढ़ने के लिए 3 लफ्जों को बड़े ध्यान में रखिए। अमाल की किताब को समझने के लिए जो है वो 3 लफ्जों को बड़े ध्यान में रखिए। पहला लफ्ज है ऊपर, दूसरा लफ्ज है नीचे और तीसरा लफ्ज है बाहर।
फिर सुनिए, ऊपर फिर है नीचे, और तीसरा क्या है? पैर। यीशु कहां गया है? ऊपर। पाखरू कहां आया है? नीचे। और जब पाखरू आया है तो कलीसिया कहां गई है? बाहर निकल गई है, वो सारी बाहर चली गई है। ये अमाल की किताब को सीखने के लिए। चलो जोरदार तालियां बजाओ भाई। ये तीन ही लफ्ज है, ये पाखरू की बारिश हुई है। मैं कहता हूं बंदा पाखरू पाया हुआ हो और ढीला ढाला हो, सुस्त हो, मुझे बताओ, जिस बंदे को आग लगी हो, पिछले दिनों में मुझे वीडियो भेजी जावेद भट्टी ने, बंदा अपने आप को आग लगा रहा है। आग लगी हुई बंदा अपनी जगह पे बैठ सकता है? वो बैठ सकता है अपनी जगह पर? भाई रूहुल कुछ की आग किसी को लगी हुई हो, वो कभी भी एक जगह पर जो है वो नहीं ठहर सकता है। रूहुल कुछ भाइयों का काम यह है कि मैं आगे जाऊं, मैं दुनिया को बताऊं कि यीशु जिंदा है, मैं दुनिया को बताऊं कि यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। आमीन। उसके दुआ करने से एलिया के आसमान से जोर की बारिश हुई है, ऐसी बारिश हुई है सारा काल खत्म हो गया है। और 120 की जमायत में पतरस बाहर आया है। सारी दुनिया 16 जुबानें बोलने वाले, यहां पर एक नहीं तो दो, पर वहां तो 16 जुबानें बोलने वाले। और लूका लिखने वाला ये कह रहा है, हालांकि हम मादी है, मेसोपोटामिया है, न जाने किन किन जुबानों का जिक्र किया गया है, 16 जुबानें बोलने वाले वहां पर है। पतरस बाहर आया है। खुदा को सुस्त लोगों की जरूरत है कि नहीं? खुदा को बुज़दिल लोगों की जरूरत है कि नहीं? क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में? कौन कौन से लोग जो है खुदा की बादशाही के बाहर रहेंगे? वो जादूगिरों का जिक्र है, वह कुत्तों का भी जिक्र है, वहां झूठी बात का घड़ने वाला, सुनने वाला, पसंद करने वाला, ये बाहर रहेंगे। वहां ये भी जिक्र है कि बुज़दिल आदमी कभी भी जो है वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। जब ये बाहर आया बंदा, सारी दुनिया 16 जुबानें बोलने वालों को कहता है, यहूदियों सुनो, यीशु आया दुनिया में, वो मर गया, जी उठा है। कलाम ये थोड़े की तरह है, जितनी सख्त जमीन होगी ये थोड़ा भी उतना जोर से चलेगा, जितनी नरम जमीन होगी ये थोड़ा उतना नरम चलेगा। और उसने कलाम का ही थोड़ा इस्तेमाल किया है पतरस ने, और लोग भागे हैं। भाइयों भाइयों, ये कलीसिया बन रही है, ये कलीसिया तैयार हो रही है, ये पहली कलीसिया बन रही है। ए भाइयों भाइयों, हम क्या करें? हमने कलाम सुना है, हम क्या करें? हमने यीशु के बारे सुना है कि वो मर गया है, वो जी उठा है, हमने यीशु के बारे सुना है। पतरस ने कहा, तौबा करो, तुम में से हर शख्स अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर क्या ले? यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। तो अगली बात क्या है? रोल कुद्दस तुम इनाम में पाओगे। कहने लगे, भाई जी तुसा कलाम सुना दिता, तुहाडी मेहरबानी, बाकी अगला काम साडा है, असी हुण सोचांगे और समझांगे ते फिर तुहानू दसांगे कि ऐसा करना की है। क्या ये सारी दलील वहां लोगों ने दी है? बल्कि कलाम ये कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। वो कहने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने क्या जी, बपतिस्मा लेना पैना, तौबा करनी पैनी है, पाकरू फिर मिलेगा।
ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਲਿਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ